नमस्कार। महात्मा तुलसीदास गोस्वामी तुलसीदास परम संत भगवान श्री राम के परम भक्त भगवान तुलसीदास जी की जयंती हम लोग मना रहे हैं। उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। कैसे कोई चीज़ कभी बेकार नहीं होती, व्यर्थ नहीं होती। हमारा कोई कार्य जाने अनजाने ये हम उनके जीवन से सीख सकते हैं। उनकी जो प्रगति हुई, उनका जो साक्षात्कार हुआ हनुमान जी से, भगवान श्री राम की जो कृपा प्राप्त हुई, उनकी अध्ययन आदि जो भी हुए, सब जानते हैं कि तुलसीदास जी के जन्म के पूर्व उनके पिता श्री आत्माराम दुबे जी का निधन हो गया था। पैदा होने के बाद ही माता हुलसी भी परलोक सिधार गई थी। पार्वती अम्मा, जिनको तुलसीदास जी पार्वती अम्मा बोलते थे, एक पार्वती नाम की महिला ने उनका पालन पोषण किया। पूरे दांत तुलसीदास जी के जन्म के समय से थे और पहले उनके मुख से अम्मा पापा मम्मा निकलने की बजाय राम निकला था, इसलिए उनका एक नाम राम बोला भी रखा गया और राम बोला ही शुरू में नाम रहा। बहुत बाद में उनका नाम तुलसीदास पड़ा। तुलसीदास जी कैसे संत महात्मा हुए इसका उल्लेख बहुत जगह नहीं मिलता है, लेकिन मुझे चित्रकूट में 2 बार रहने का अवसर मिला है और बुंदेलखंड में चूँकि वो चित्रकूट और बांदा उधर के रहने वाले थे, तो उनके बारे में बहुत सी चर्चाएं, बहुत सी कथाएं, किंवदंतियां हैं। कहते हैं कि तुलसीदास जी शौच के लिए जब जाया करते थे तो शौच से जो पानी अवशेष बचता था, एक बबूल के पेड़ में ऐसे ही डाल दिया करते थे। यहाँ हम इस बात को रेखांकित करना चाहते हैं कि हमारी आपकी कोई भी कार्य कैसे व्यर्थ नहीं है। कोई भी हमारी हरकत, कोई भी, इसलिए बहुत सावधानी से हमें हरकतें और क्रियाएं करनी चाहिए। उठना बैठना, सोना, आना जाना, खाना, शौच करना, पानी लेना, हाथ धुलना, स्नान करना, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़। ये कुछ दिन क्रम चला तो एक दिन अचानक उसमें एक राक्षस रहता था और वो प्रकट हो गया। बोले कहा, बेटा मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मेरा निरंतर अभिषेक कर रहे हो इतने दिनों से, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। तुलसीदास जी पहले तो थोड़ा डर गए, लेकिन जो बच्चा संकटों में पैदा होता है ना, संकटों के साथ संघर्ष में जीवन होता है ना, वो बड़ा डरपोक भी नहीं होता, बड़ा बहादुर भी होता है। तो थोड़ी क्षण में वो संभल के खड़े हो गए। बोले कहा, आप क्या दे सकते मुझे। बोले कहा, अब तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले कहा, मुझे भगवान राम से मिला दो। उस प्रेत ने कहा कि नहीं नहीं नहीं, वो तो मेरा डिपार्टमेंट नहीं है। हाँ, किसी का मारण करना हो, उच्चाटन करना हो, परेशान करना हो तो वो मैं कर सकता हूँ, लेकिन ये कार्य तो तुलसीदास जी का, भैया मेरी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है ना, मुझे किसी को मारना है ना मेरा उच्चाटन कराना है किसी का, कोई बात नहीं। बोले नहीं नहीं, सुनो सुनो सुनो, अब मैं प्रसन्न हूँ तो कुछ तो तुम्हें बताऊँगा। तो बोले कहा, मुझे और कुछ चाहिए ही नहीं, मुझे सिर्फ भगवान श्री राम से मिलना है। बोले कि ऐसा है कि मैं तुम्हें उपाय बताता हूँ। सूक्ष्म जगत का मैं प्राणी हूँ और हनुमान जी भी इस समय हैं, वो चिरंजीवी हैं तो वो भी विचरण करते, लेकिन मैं जानता हूँ मैं उनके पास नहीं जाता, पास नहीं पटक सकता जिस योनि में मैं हूँ, लेकिन मैं उन्हें देखता समझता हूँ और वो हैं, उनसे आप मिलिए। उनके पास भगवान श्री राम का डिपार्टमेंट है, अगर उनकी कृपा होगी वो बता सकते हैं। तो तुलसीदास जी ने कहा, हनुमान जी से हम कैसे मिले, कोई। बोले कहा, मैं बताता हूँ। बोले कहा, चित्रकूट में एक स्थान है जहाँ पर राम कथा होती है और उस कथा को सुनने के लिए हनुमान जी कोढ़ी के वेश में आते, सबसे पीछे बैठ जाते हैं, पूरे कथा समय रहते हैं, कथा समाप्त होने पर वो वापस जाते हैं। आप जाकर के पहचान लीजिए और उनसे आप पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे, वो मिलवा देंगे भगवान श्री राम से। आज जो रामायण स्थल है, जो लोग गए होंगे चित्रकूट धाम, तो चित्रकूट जाते हुए जो हम करवी तिराहा है, जो एक बांदा के लिए रास्ता चला जाता है, एक करवी को आता है और एक चित्रकूट की तरफ जा रहा है, उस तिराहे पर वहाँ पर भगवान की राम लक्ष्मण सीता की मूर्तियाँ भी बनी हैं धनुष बाण लिए हुए। उससे और आगे चलने पर दाहिनी तरफ एक बड़ा सा स्थान है जहाँ आज भी राम कथाएँ होती रहती हैं प्रायः, और श्री राम मनोहर लोहिया जी ने वो राम कथा स्थल बनवाया था। वहीं पर कहते हैं कि वो कथा होती थी, तो तुलसीदास जी वहाँ गए और सबसे पीछे
बैठ गए, क्योंकि उनका लक्ष्य तो हनुमान जी से मिलना था। और उन्होंने देखा कि थोड़ी देर में एक व्यक्ति कंबल ओढ़े हुए और झुका हुआ, पूरा ढके हुए आकर के वहाँ बैठ गए। जब पीछे बैठ गया तो तुलसीदास जी खिसक खिसक करके उसके पास जाने लगे। थोड़ी देर तो कुछ नहीं बोले, जब पास में पहुंचे तो उन्होंने तुलसीदास जी को संकेत से रोका और अपने कोढ़ी कुष्ठ रोग वाले हाथ दिखाए और डराया कि ये लग जाएगा, भाग। जानते हैं कि पहले लोगों में बड़ा अज्ञानता थी, सोचते थे कुष्ठ रोग छुआछूत का रोग है, तो कुष्ठ रोगियों को लोग घर से बाहर निकाल देते थे, वो त्रासदीपूर्ण जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाते थे, लोग स्पर्श नहीं करते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, चूंकि ये छुआछूत का रोग है भी नहीं कुष्ठ, और कुष्ठ रोगियों की सेवा कुछ लोग बड़े मनोयोग से करते भी हैं, करना भी चाहिए। तो तुलसीदास जी उससे नहीं डरे, क्योंकि उनको तो प्रेत ने बता दिया था कि हनुमान जी हैं। बोले का नहीं, हमें आपसे बात करनी है। हनुमान ने कहा चुपचाप पहले कथा सुनो। बोले का नहीं, मुझे तो आपसे बात करनी है। तो उन्होंने कहा पहले चुपचाप कथा सुनो, फिर मैं बात करूंगा, नहीं तो मैं नहीं बात करूंगा। अब मजबूरी में तुलसीदास जी कथा सुनने लगे, लेकिन पूरा ध्यान उनका एक इधर सुने और एक वाक्य पीछे देख लें कि वो जो कुष्ठ रोगी है बैठा है कि नहीं बैठा है। और कथा जैसे समाप्त हुई वैसे कुष्ठ रोगी उठ के तेज चलने लगा और तुलसीदास जी जाके पैर पकड़ लिए। बोले का प्रभु मुझे भगवान श्री राम से मिलाइए। अरे बोले का नालायक, मैं कोढ़ी हूँ, मैं ऐसा होता तो मैं कोढ़ी होता, मैं कैसे भगवान राम से मिला दूंगा आपको, जो मैं नहीं जानता राम हमको। बोलेगा नहीं नहीं नहीं, मुझे पता है आप कोढ़ी नहीं है, आप तो हनुमान जी हैं, आप मुझे भ्रम में डाल रहे, मुझे प्रभु राम से मिलना है। बड़ा उसने बहाने बनाए, तुलसीदास ने एक नहीं सुनी। बोले का मुझे पता, मुझे बता दिया गया है आप ही हनुमान जी हैं और मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। उनका अच्छा ठीक है, मैं स्थान बताता हूँ। उन्होंने बताया मंदाकिनी किनारे एक स्थान बताया, आज भी उस स्थान का नाम तुलसी घाट है। तब ये घाट वगैरह नहीं बने थे। बोले का वहाँ तुम बैठ जाना, वहाँ राम लक्ष्मण प्रतिदिन आते हैं, वहाँ तुम्हारी भेंट हो जाएगी। तुलसीदास जी ने कहा ठीक है। अब तुलसीदास जी मंदाकिनी के किनारे बैठ करके अपना वहाँ भजन पूजन पाठ आदि जो राम राम जपना शुरू कर दिए। तब तक रामचरितमानस आदि की रचना तो हुई नहीं थी, तो सब करने लगे, बट उनको दर्शन नहीं हुए। तो फिर आए हो एक दिन वहीं कथा स्थल पर, और फिर तो बोले का क्या हुआ। बोले का मुझे राम जी से नहीं मिलाया तो आपने। अरे बोले का तुमसे रोज़ तो मिल के जाते हैं, तुम्हारा तिलक करते हैं, तुम तिलक बनाते हो ना, तो करते हैं, आपसे भी कहते हैं बाबा हमको तिलक लगाओ तिलक लगाओ, और कैसे मिलाएं। अरे बोले का मैं तो नहीं देख पाता, ढेरों लोग आते हैं वहाँ फ्री में, मुफ्त का चंदन घिसमुरे नंदन, पता नहीं कितने लोग आकर के मेरे पास आके तिलक लगाओ करते रहते हैं, मैं तो नहीं जान पाया, मुझे कैसे पता चलेगा। बोले का अच्छा जाओ परेशान मत हो, अब मैं संकेत दूंगा तुमको। तुलसीदास जी फिर आ गए, फिर अपना वही दिनचर्या उनकी प्रारंभ हुई। प्रातः शौच जाना, स्नान आदि करना, बैठ करके भगवान का स्मरण करना, चंदन गारना लगाना। तो दो बालक उनके पास आए, धनुष बाण लिए हुए, अब हमेशा आते थे। पूर्व में आज से 50-60 पहले गांव के बच्चे भी उसको तीर और गुलेल कहते थे, तो धनुष बाण चलते थे, जैसे आदिवासी समाज में आज भी चलते हैं। तो ये सामान्य सी बात थी कि लोग धनुष बाण लेकर के बच्चे घूम रहे हैं, कोई बड़ी बात नहीं थी उस समय। आज हो सकती है कोई लोग घूमे तो लगेगा या तो ये तीरंदाज है या बात क्या है, या आदिवासी होगा। तो बच्चे जब आए तो बोलेगा बाबा बाबा तिलक लगाओ। तो हनुमान जी वहाँ तोता बन करके बैठ गए और उन्होंने एक दोहा पढ़ा कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, और तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करे रघुवीर। तुलसीदास जी ने जैसे ये सुना समझ गए, उन्होंने चरण पकड़ लिए बच्चों। अरे बोले बाबा क्या कर रहे हो, हमें पाप लगेगा, आप तो पंडित हो, आप तो संत हो, साधु हो, महंत हो, ये मत करो। बोले नहीं बेटा, अब तो रुको, मैं समझ गया, मेरा कल्याण करिए प्रभु, मेरा जीवन सफल हो, ऐसा कुछ करिए। अरे बोले हम लोग कैसे करेंगे बाबा, बताइए, हम तो पाप लग जाएगा हमको। बोले नहीं कुछ नहीं लगेगा, मुझे सब पता है आप कौन है, आप लोग कौन हो मुझे पता है, मेरे ऊपर दया करिए, कृपा करिए प्रभु, मैं कलियुगी प्राणी हूँ, मेरा भला कैसे होगा। तब उन्होंने कहा बाबा ठीक है, आप रामचरितमानस की रचना करिए। कलयुग में प्राणी बड़े दुखी हैं, तरह तरह के इस समय आक्रमण हो रहे हैं। आप जानते हो उस समय अकबर का शासन था, और अकबर भी यद्यपि कहा जरूर जाता है कि वो हिंदुओं के प्रति अच्छे भाव रखता था, लेकिन जिसे सम्राट बनना, महाराणा प्रताप से तो सबसे ज़्यादा उसी ने लड़ाई करी, उनको कष्ट दिए। तो बोले का प्राणी बड़े कष्ट में हैं, शासक लोगों में यह सामर्थ्य नहीं रह गई, ये स्वार्थी हो गए हैं, या डरपोक और नपुंसक कायर हो गए हैं, वो अपनी जनता का दुख दूर नहीं कर पा रहे हैं। हम हर समय यहाँ आ नहीं सकते हैं, उसका एक उपाय है कि आप गाथा का लोक भाषा में उसको आप लिखिए,
चूँकि लोगों को अब संस्कृत का भी बहुत ज्ञान नहीं है, वाल्मीकि रामायण में वो बात भी नहीं है, तो आप एक ग्रंथ की रचना करिए, उससे जनमानस उसको पढ़ेगा, उससे उनको ढाढ़स बंधेगा और हम उस जनमानस की रक्षा भी करेंगे, उनका कल्याण भी करेंगे। ये उन्होंने कहा। ये जान करके गोस्वामी तुलसीदास जी प्रभु राम की नगरी अयोध्या आ गए, सरयू तट के किनारे वो रहने लगे। वहाँ नरसिंह जो एक संत थे, उनकी कुटिया में उन्होंने शरण ली, कुछ समय तक वहाँ रहे। उनकी रुचि और उनकी जिज्ञासा प्रतिभा देख करके वो नरसिंह उनको वाराणसी काशी ले आए, चूँकि काशी तो ज्ञानियों की नगरी थी। उस समय महाराष्ट्र के एक प्रसिद्ध विद्वान आचार्य वहाँ सनातन करके कहते थे उनको, जो है तो सत्य सनातन नाम के एक संत वहाँ रहते थे। बताया कि तो ये बालक अनाथ है, इसको आप अपनी सेवा में ले लो, इसके पास शुल्क आदि देने के लिए कुछ नहीं है और ये आपकी सेवा करेगा और फिर आप इसको। तो सत्य सनातन ने बड़े प्रेम से उस बालक को शिक्षा दी। बालक घर के सारे काम, झाड़ू पोंछा, पानी लाना, गुरु माँ की सेवा करना, गुरु माँ भी उन्हें बहुत प्यार करती थी जो है। और निश्चित रूप से जिसमें सेवा भाव होगा उसको तो सब लोग प्यार करेंगे। जो जो बार बार बहाना ढूंढेगा हम क्या सेवा इनकी कर लें, ये तुलसीदास जी में गुण थे। उसका परिणाम हुआ कि तुलसीदास जी को वहाँ सारे वेद पुराण शास्त्र जितने भी ग्रंथ हैं सबका अध्ययन हुआ, जिसका सार उन्होंने अपने रामचरितमानस की रचना में लिखा है कि जो वेदन को शोध शोध, वेद मंत्र शोध शोध, कथा को बनाओ। तो ये लिखा है कवि ने कि सारे वेदों का सार लेकर के जब हम लोग रामचरितमानस की आरती करते हैं तो ये कहते हैं ना, खिंचो शास्त्र सब ग्रंथन को रस, मुनि जन धन संतन को सर्वस। इसमें जो मुनि और संतों का भी जो ज्ञान है वो सब का सब इसमें है, सार अंश सम्मत सभी की। इस प्रकार से सभी प्रकार के जो शास्त्र हैं, जो संत हैं, मुनि हैं, साधु हैं, उनका जो सार है, जो निष्कर्ष है, सार अंश सम्मत सभी की, और जो उनकी सम्मति है, जो उनका उपदेश है, जो उनके कथन है, वो सारा का सारा इस रामचरितमानस में है। आरती श्री रामायण जी की, इस आरती के पढ़ने से रामचरितमानस ग्रंथ का जो है हमें पता चलता है, उसकी जो गहराई का पता चलता है। और लेकिन बहुत से आज मूर्ख भी लोग हो गए हैं जिन्हें न हिंदी का ज्ञान है, न संस्कृत का ज्ञान है, न संस्कृति का ज्ञान है, न सनातन का ज्ञान है। कुछ अपनी रोटियां सेकनी है, वो ये चौपाई उठा लेंगे, वो चौपाई उठा लेंगे, आता जाता कुछ है नहीं। कौन चौपाई किसने कही, क्यों कही, अभिधा लक्षणा व्यंजना ये अभिव्यक्तियाँ हैं, उलटबासी अभिव्यक्तियाँ हैं। कई बार उल्टा कह के सीधा समझाया जाता है। कबीर की आपने उलटबासियाँ देखी होंगी, बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर दास की अटपट बानी, कह रहे कंबल बरस रहे हैं, पानी भीग रहा है। आज के तो ये मूर्ख जो टिप्पणी करते घूम रहे हैं हमारे ग्रंथों पर, चाहे वो वेद पुराण हो या ये सारे ग्रंथ हैं जिनको कुछ पढ़ लेते हैं, वो कबीर के लिए क्या बोलेंगे भैया। कबीर तो ये कह रहे हैं कि बरसे कंबल भीगे पानी, कबीर दास की अटपट बानी। तो आज के दिन श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही उन्होंने शरीर धारण किया था, और कई जगह उल्लेख मिलता है कि इसी श्रावण शुक्ला सप्तमी को ही तुलसी तजो शरीर। तो आज के दिन दोनों हैं, उनका जन्म दिवस भी है और उनके परलोक जाने का दिन भी है। तो आज इस शुभ अवसर पर हम उनको प्रणाम भी करते हैं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और भगवान प्रभु श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हम सब अज्ञानी हैं, मोहग्रस्त हैं, कलकाल की माया में फंसे हुए हैं। आप हम सबका कल्याण करिए। आप अपने भक्तों का, आप दीन दयाल हैं, आप गरीब निवाज हैं प्रभु, तो हमसे ज़्यादा दीन और कौन हो सकता है। तुलसीदास जी ने तो यही कहा था, मुँह सो दीन न, जो है कि मेरे जैसा कोई दीन और नहीं है जैसा हूँ, तो प्रभु हम पर कृपा करिए। इसी प्रकार से हमें आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, जय श्री राम।